आज इस विषय पे भी बात करेंगे क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर की अगुवाई में रहना बहुत ज़रूरी है। और क्यों क्यों रहना है, उस विषय पे भी हम बात करेंगे। ज़रूरी है कि मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर चलें। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, बीते दिनों में प्रभु ने सँभाला, प्रभु ने अनुग्रह दिया कि परमेश्वर की महिमा हम जगह-जगह जाके कर सकें। और छोटी-सी कलीसिया है हमारे पास गाज़ियाबाद में, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। सेवक और जो सेवकाई है वो आसान नहीं होती, बट प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ताकत देता है। यीशु मसीह यस, ताकत देने वाला परमेश्वर है, यदि हम हालेलुया। उसके साथ चलते हैं तो। बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके जीवन में कि मैं और आप परमेश्वर के साथ चलें। और ये जैसे दुनिया अभी मूव कर रही है, जिस तरीके से दुनिया चल रही है, उस तरीके से लगता नहीं है, या कोशिश भी लोग नहीं करते कि परमेश्वर के साथ चलें। बट अगर आप डेली यहाँ पर जुड़ते हो, क्योंकि मैं हर दिन कुछ ना कुछ पास्टर भाइयों को देखता हूँ जो मतीयस भाई बुलाते हैं उनको और मेहनत करते हैं। आप इनके लिए भी खूब प्रार्थनाएं करें, क्योंकि जो मेहनत करता है उसको उसका प्रतिफल मिलना चाहिए। तो आप आमेन। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम उनके लिए आप दुआ जरूर करें कि वो जोड़ के रखे हैं और आपके लिए आशीष का कारण बने हैं। और जो भी आशीष का कारण बने उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम मतीयस भाई को पूज नहीं रहे हैं, है ना? मतीयस भाई यीशु मसीह में सेवा कर रहे हैं, लेकिन दुआ करना बनता है, प्रार्थना करना बनता है। और जो भी जितने भी सेवक, मैं फिर इनकरेज करूंगा, जितने भी सेवक आकर आपको सिखाते हैं, बताते हैं, लगातार समय देते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना जरूर करिए, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो फिर आप चोरी करते हैं। क्योंकि वो तो अपना समय दे रहे हैं और आप उनको प्रार्थना नहीं कर रहे हैं उनके लिए, तो आप चोर कहलाएंगे। क्योंकि जो बोता है उसको काटना, जो प्रतिफल है उसे मिलना चाहिए। तो जितने भी सेवक आते हैं और जो लोकल पास्टर्स हैं, जिन जिन कलीसियाओं में आप जाते हैं, वो प्रभु के सेवकों को आप ऑनर करिए, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना करते हैं, वो आपके लिए मेहनत करते हैं, तो हम जैसे लोग आप तक पहुंच पाते हैं। ये ध्यान हालेलुया। रखिएगा, बिना उनकी प्रार्थना के कोई नहीं मिलता। और हम लोग बोनस हैं, इस बात को आप इनकरेज करूंगा मैं बोनस हूँ, मैं आपकी सैलरी नहीं हूँ। जो लोकल आपको गाइड करते हैं प्रभु के सेवक लोग, वो आपका सैलरी है। जो भी समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है, आप उनको बताएं, उनसे जाके सलाह लें, क्योंकि प्रभु की अगुवाई में चलना बहुत जरूरी है। आज इस विषय पे ही मैं आपसे बात करूंगा। और प्रार्थनाओं में एक दूसरे को उठाते रहें, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना का जीवन जिसका नहीं होता है वो फिर प्रॉब्लम में पड़ जाता है। मैं जिस घर में रहता हूँ उस घर में रोहित भाई लोग ही पहले रहते थे, और वो एक वर्स लगा के गए हैं और वो किचन में लगा हुआ है। और क्योंकि खाने वाला इंसान किचन में तो जरूर जाता है, तो मैं, मेरी पत्नी, हमारे परिवार में से जो भी जब भी किचन में जाता है उस वर्स को जरूर पढ़ता है। और वो मैंने ऐसे ही छोड़ रखा है उस घर में, इस जगह पे। तो उस पे एक बात लिखी हुई है, वो वचन है, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना ना पड़ो। पड़ो। यदि आप में से कोई परीक्षा में पड़ा है तो तुमने प्रार्थना चोरी की है। सीधी बात, नो बकवास। देखिए, कान में ऐसे नहीं पकड़ूंगा, कान मुझे सीधे पकड़ने में अच्छा लगता है। तो अगर आप परीक्षा में है, दिक्कत में है, समस्या में है, तो आपने प्रार्थना चोरी की है। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आप परीक्षा में पढ़ेंगे ही नहीं। बाइबल कहती है लूका पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार पढ़िएगा, वहां स्पष्ट लिखी हुई है बात। क्योंकि जो वचन पढ़ता है, जो प्रार्थना करता है, वो परीक्षा में पढ़ता नहीं है। प्रभु उसको क्या करता है, निकाल भी लेता है, प्रभु तैयार भी करता है, आशीषित भी करता है, वो फंसा नहीं रहता है। तो प्रभु का धन्यवाद इन सारी बातचीत के लिए, मतीयस भाई के लिए, रोहित भाई के लिए, उनके परिवार के लिए, और जितने सेवकों ने अभी तक आ, हर घर, प्रार्थना घर में सेवाएं दी, उन सबको प्रभु आशीष दे एज ए बोनस। और जितने लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, जितने प्रभु के सेवक से आप जुड़े हुए हैं, जो लोकल पास्टर हैं, प्रभु उन उन प्रभु के सेवकों को भी प्रभु बहुत आशीष दे और उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। उनके लिए भी प्रार्थना करते रहेगा, क्योंकि दुनिया ऐसा हो गया है कि आजकल रील्स और वीडियो इतना बनने लगा है कि लोग, जो लोकल प्रभु का सेवक है, जो जिसको प्रभु ने अगुवा करके नियुक्त किया है, उसको भूल जा रहे हैं, बाकी सबके पीछे भाग रहे हैं। वो बड़ा अच्छा बोलते हैं, वो बड़ा अच्छा कहते हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। भाई, जो प्रभु ने तुमको मूसा दिया है उसके पीछे चलो, खाना उसी के द्वारा मिलेगा। तो बोनस तो ले लीजिए, अच्छी बात है, बोनस तो अच्छी बात होता है, लेकिन बोनस काम नहीं होता है। बोनस हर बार आशीष का कारण नहीं बनता है।
ठीक है, तो प्रभु ने जो आपको ब्लेसिंग दी है उस पे आपको मन लगाना है। तो एज ए बोनस आए हैं आज हम, तो उसको रिसीव करिएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यीशु मसीह भले हैं, यीशु मसीह भला करते भी हैं। असंभव को संभव करने वाले यीशु मसीह मेरे और आपके साथ हैं, और उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है। यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। हम परीक्षा में पढ़ते हैं और पढ़कर पढ़े ही रहते हैं, क्योंकि हम दुआ नहीं करते। हम परीक्षा में पढ़ते इसलिए कि हम दुआ नहीं करते, बाइबल स्पष्ट कहती है। अब बाइबल में ये तो नहीं लिखा है गाली में लगे रहो, दारू में लगे रहो, गुटखे में लगे रहो, सिगरेट में लगे रहो, बुराई में लगे रहो। वो उसने ऐसी साड़ी पहनी, उसने ऐसा सूट पहना, वो पादरी साहब चश्मा लगाते हैं, वो पादरी साहब हाफ पैंट पहनते हैं, तो तुम्हारे पिताजी का क्या जा रहा है? तुम प्रार्थना में लगे रहो। क्रिटिसाइज मत करिए, या हमको क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बुलाया गया, हमें जज करने के लिए नहीं बुलाया गया है। सब अपना अपना लेखा देंगे। आप प्रार्थना में लगे रहिए, मुझको और आपको प्रार्थना में लगे रहना है प्रिय। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति बहुत जरूरी है। प्रभु की उपस्थिति में चलिए, बहुत जरूरी है परमेश्वर की उपस्थिति। इस दुनिया में बहुत सारी उपस्थिति है। डार्लिंग की उपस्थिति है, डार्लिंग का उपस्थिति है, दारू का उपस्थिति है, टीवी का है, मोबाइल का है ना। कुछ टीवी के मरीज हैं, कुछ मोबाइल के मरीज हैं, कुछ दारू के मरीज हैं, कुछ गुटखा का मरीज हैं। ये सब मरीज घूम रहे हैं, सब मरेंगे सब आखिरी में, खत्म। बाइबल कहती तुम परमेश्वर का मंदिर हो, जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। आखिरी में मरेंगे, इनको प्रॉब्लम होगी, चाहे पोप हो, चाहे तोप हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे चेला हो। जो गड़बड़ करेगा वो पिटेगा, छोड़ेगा प्रभु किसी को भी नहीं। जब यहूदा इस्करियोती को नहीं छोड़ा तो मुझे और आपको कैसे छोड़ देंगे? तो प्रेरितों में गिना गया। तो किसी की कमी को मत देखिए, कमियां सबके अंदर होती हैं, पर उसी यहूदा इस्करियोती ने एक समय तक परमेश्वर की सेवा भी करी, लेकिन उससे एक गलती हुई जिसकी वजह से उसने दंड भोगा, उसको दंड मिला। तो आप और मैं गलती से बचे। बाइबल में इसलिए लिखा हुआ है सारी बातें कि मैं और आप गलती से, गड़बड़ी करने से बचे। पूरी बाइबल आशीषों से भरी हुई। प्रभु ने लिख दिया, अपने महान महान सेवकों के बारे में लिख दिया कि व्यभिचार से बच के रहना, नहीं तो बहुत दंड मिलेगा। दारू नशा मत करना, नहीं तो खत्म हो जाओगे। वैश्यागमन मत करना, नहीं तो तुम्हारा पौरुषत्व तो खत्म हो जाएगा। बुराई मत करना, नहीं तो जीवन नहीं बढ़े। जितने लोग बुराई चुगली करते हैं ना, अरे ऐसा, वो जल्दी मर जाते हैं। बुरा मत मानिएगा, बट बाइबल में ऐसा लिखा है, 34 भजन पढ़ेंगे, वहां लिखा है जो दीर्घायु देखना चाहता है मुंह की चौकसी करो। तो जो मुंह की चौकसी नहीं करता है वो फिर चल देता है जल्दी। अगर दीर्घायु देखनी है, लंबा जीवन देखना है, तो टंग कंट्रोल करिए, फालतू बात मत करिए, जज मत करिए, गलत बात मत बोलिए। क्या करिए? प्रार्थना करिए, प्रभु की उपस्थिति में रहिए, अगुवाई में चलिए। क्यों अगुवाई में चलना जरूरी है प्रियो? वहां से शुरू करूंगा मैं, लूका रचित सुसमाचार से। और यहाँ पर लिखा है, तब शैतान यहूदा में समाया। ध्यान से सुनिएगा, तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता है। वो 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और प्रहरियों के सरदारों के साथ बातचीत करी कि उसको किस प्रकार उनके हाथ में पकड़वा दे। जो यीशु मसीह से दूर रहने लगेगा और समझ जाओ उसके अंदर शैतान घुसा। या तो दुआ कर लो, जज तो करना मत, दुआ कर लो तो ज्यादा अच्छा है। अब प्रभु भोज हो रहा है, सब लोग संगति में बैठे हैं, प्रभु के साथ बैठे हैं, लेकिन इसके अंदर तो शैतान घुस गया, ये उठ के भाग गया है। प्रभु की उपस्थिति में वही नहीं जाएगा, अगुवाई में वही नहीं चलेगा जिसके अंदर शैतान घुसा है। अब आपको अपने आप को चेक कर लीजिएगा, हम बाइबल क्यों पढ़े? क्या जरूरत है बाइबल पढ़ने का? क्या जरूरत है प्रार्थना करने का? क्या जरूरत है पास्टर साहब का बात मानने का? क्या जरूरत है मतीयस भाई बुला लेते हैं हर दिन? क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? तब मरोगे, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह नहीं बचा पाए। क्यों? क्योंकि संगति छोड़ भाग रहा था। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहे हैं, आपको आपका बाप, दादा, परदादा है, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की संगति में, प्रभु की अगुवाई में चलना है। वो यीशु मसीह की अगुवाई में चलना छोड़ दिया था, अपने अगुवाई की बात सुनना छोड़ दिया था। आज आप किसकी बात सुन रहे हैं? देखिए, मैं आया हूं शिक्षा देने, मैं आया हूं आपको सिखाने के लिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके जीवन में परमेश्वर ने जो अगुवा दिया है उसके साथ रहकर चलिए, कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, सपोर्ट करिए, उसके साथ चलिए। क्यों मैं ये कह रहा हूं? आज मैं आपको विद बाइबल से बताऊंगा क्यों अगुवा जरूरी है, और प्यार करने वाला अगुवा जरूरी है। अगर आपको कोई फोन करके पूछ रहा है ना, तो प्यारा ही करता है। डेली मैसेज आ जा रहा है तो प्यारा ही करता है। कोई समस्या हो जा रही तो भाग रहा है, हॉस्पिटल खेल रहा है आपके साथ, इधर जा रहा उधर जा रहा, तो प्यारा ही करता है। और जब उसका समय आता है
काटने का, ब्लेसिंग्स पाने का आपको मिर्ची लगने लगता है। ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है, इतना महंगा क्यों पहन रहा है, इतना बड़ा गाड़ी क्यों, तुम्हारे पिताजी का क्या जा रहा है, उसको प्रभु आशीष दे रहा है, वो बोया इसलिए काट रहा है, खुश होइए। आप समस्या हमारे विश्वासी, हम विश्वासी और चेलों के साथ ये हो गई है कि हम एक तो प्रभु की उपस्थिति में नहीं चल रहे, हमें प्रभु की बात बुरी लगने लग रही। यहूदा को यीशु मसीह की बातें बुरी लगने लगी थी क्योंकि उसके अंदर शैतान समा गया था। अगर आपको प्रभु के सेवक की बात बुरी लगने लग रही है, जो आपको अगुवाई कर रहा है, जो आपका मेन पास्टर है, जो आपको लीड कर रहा है, जिसने आपको मौत से बचा लिया, समस्या से बचा लिया, दिक्कत से बचा लिया दुआ करके, अगर उसकी बातें आपको बुरी लग रही हैं, आप उसके साथ नहीं चल रहे हो, आपके अंदर शैतान घुसा है, उसको हटाना है। शैतान बोलना है शैतान निकल जा, दूर हो जा। अब पतरस का तो डांट दिया यीशु मसीह, यहूदा तो भाग गया। अब जो यहूदा इस्करियोती थे वो भाग गए, तो फिर अब शैतान समाया ही रहा। अब वो खोजने लगे कैसे यीशु मसीह को पकड़वाए। प्रभु चाहता है प्रियो कि मैं और आप उसकी उपस्थिति में रहे, इसलिए प्रभु ने स्पष्ट कर दिया, अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया कि जाओ कोठरी बंद करो और रिश्ता। हम लोग ग्रुप प्रेयर बहुत अच्छे से कर लेते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हाँ थैंक यू जीसस, ये वो सब हो जाएगा, चिल्ला लेंगे, ताली बजा लेंगे, सब कूदा फांदी सब मचा लेंगे। नहीं, अकेले दुआ करने बोलो तो नानी दादी मरने लगती है। 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट से ज्यादा औकात नहीं है किसी का दुआ करने का, एंड दैट्स बैड। आपका रिश्ता प्रभु से है ही नहीं। यीशु मसीह रात रात भर प्रार्थना करके बिता देते थे, रात रात भर, और चेलों से कहते ए भैया तुम हमारे साथ एक घड़ी जाग लेते, एक घड़ी मतलब 1 घंटा जाग लो, अरे कुछ समय बिता लो। हम वो भी नहीं कर पाते। दैट्स बैड, वेरी बैड। जितने आप में से प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु में उपस्थिति में जाने की चोरी कर रहे हो, नहीं जा रहे हो, समस्या है, इसीलिए समस्या बनी हुई है। बाइबल कहती है दुष्ट विपत्ति में पड़ा रहकर पड़ा ही रहता है, परंतु धर्मी विपत्ति में गिरता है और उठ खड़ा होता है। हमारे जीवनों में भी बहुत विपत्तियां आई हैं, जब से प्रभु का निर्णय लेके नहीं अब तो प्रभु की बात सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे किसी की। प्रभु जो आप बोल दो, आपके वचन के अनुसार चलेंगे। संस्था हमको नहीं समझ में आ रहा, प्रभु आप हमको अगुवाई करिए। गलत शिक्षाओं में नहीं चलेंगे। संस्थाएं बुरी नहीं है, लेकिन जहां गलत शिक्षाएं या गलत बात है या समझौता करना पड़े, वो जगह रहने का कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर की अगुवाई में चलना है, और प्रभु ने हमें अगुवाई दिया, हम उनकी अगुवाई में चलते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, उनसे प्रेयर करवाते हैं। हम सबके जीवन में परमेश्वर का जन होना, परमेश्वर की अगुवाई होना बहुत जरूरी है। हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति से भागते। हमें 50 लोग को सुनना है, दिन भर में हम यूट्यूब में 50 लोग को सुनते, क्यों सुनना है? जिसके द्वारा तुमको आशीष मिली तुम उसको सुनो ना। अगर उसके द्वारा मैसेज नहीं आ रहा है तो उससे परमिशन लेके सुनो कि पादरी साहब हमको बताइए हम कौन से प्रभु के सेवक को सुने, हमको शिक्षा लेना है। पूछिए तो ईगो आ जाएगा। हम क्यों पूछे उनसे? हम तो अपना मन मर्जी करेंगे, हम तो जिसको चाहेंगे उसको देंगे, और फिर वही गड़बड़ा देता है मामला। कहां से प्रॉब्लम आती पता है? आपने किया व्यभिचार, दबा के एकदम रात भर आपने गंदी पिक्चरें देखी, गंदा सोचा, सब किया आपने, और रात में सोने से पहले आपने बोला चलो एक यूट्यूब देख लेता हूँ, चलो एक इंस्टा पर रील देख लेता हूँ, चलो देखता हूँ कुछ तो प्रभु बात करेगा। आज जैसे इंस्टा खोला उसमें लिखा गॉड इज गोइंग टू ब्लेस। अबे व्यभिचारी, हमको अरे प्रभु हमसे बातचीत कर लिया, अरे प्रभु तो भला है, माफ करता है। अरे रात में सोने से पहले व्यभिचार की माफी मांग अपने। एक मैसेज देख लिया, और जो प्रभु का सेवक संडे को प्रचार किया था व्यभिचार नहीं करना, वो भूल गए। ये क्योंकि व्यभिचार कर लिया, अब उस व्यभिचार को उसको ढांपना है तो हत्या करवाएंगे, दादा दाऊद की तरह, किंग डेविड की तरह हो जाएगा। अब व्यभिचार को ढांपना है तो उसके पति सबसे आगे रख दो। तो एक तो रील देखे एकदम मैसेज पढ़ लिया, उसमें आ गया गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। अब व्यभिचारी आदमी बोल रहा है अरे प्रभु तो आशीष देने जा रहा है। अगर व्यभिचार किया है, गलत किया है, गड़बड़ करी है तो माफी मांगनी पड़ेगी। वो मैसेज देख के आप सोच रहे प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु आपसे बात नहीं कर रहा है। आपने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया, आपने अपने आप को तसल्ली दे दी। मैसेज पढ़ के, एक बाइबल का किताब पढ़ के दिन रात भर पूरा पाप किए हैं, और एक बाइबल का पन्ना पढ़ के सो गए, हाँ बाइबल पढ़ ली। नहीं, ऐसा नहीं करना है प्रियो। परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, प्रभु के साथ घड़ी घड़ी बिताना है। कैसे आप प्रधानमंत्री बन जाओगे, कैसे आप राजा बन जाओगे, कैसे आप लीडर बन जाओगे? जब प्रभु की अगुवाई में चलोगे, प्रभु का जो जन्म दिया है उसके साथ साथ चलोगे। आपकी जिंदगी तो बेरंग थी, बेजान थी, क्या औकात थी आपकी? कुछ नहीं था, खाली थे। प्रभु ने
आपसे प्यार किया और आपके दुख तकलीफ को देखा और प्रभु ने अपने जन को भेज दिया। प्रभु ने यीशु मसीह को भेज दिया। यीशु मसीह ने 12 चेले चुन लिए, उसके बाद और चेले चुन लिए, उसमें से एक चोर निकल गया। तो कोई गलत कर दे तो हमें उसे जज नहीं, हमें प्रभु के हाथ में सौ। यीशु मसीह को मालूम था चोर है उनके साथ, यीशु मसीह ने कभी जज नहीं किया। हमको भी पता रहता है चोरी कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, हम दुआ करते हैं प्रभु आशीष दो आशीष दो। और जो एकदम चोर होता है, शैतान एकदम घुसता है और वो निकाल के ले जाता है। हम भी बोलते जा रहे शैतान, जा 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 कबूतर जा जा शैतान जा, भग जा यहाँ से। और जिसके अंदर शैतान घुसेगा वही भगेगा, और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करेगा वो कितना भी पिट जाए, कितना भी डांट खा ले, कितना भी प्रभु का सेवक और प्रभु का जन उसको डांट दे, बोल दे, पीट दे, मार दे, वो वहीं रहेगा। यीशु मसीह के साथ पतरस बने रहे क्योंकि उनको पवित्र आत्मा था। नहीं है यीशु मसीह ने तो उनको दे शैतान दूर हो जा। अरे इतने पे हमको कोई बोल दे शैतान, तो हम तो बुरिया बुरिया लपटा बांधेंगे, दूसरे प्रभु के सेवक पास जाके बोलेंगे और पादरी साहब तो ऐसा ऐसा बोलते हैं, बड़े कड़वे हैं, बड़ा ऐसा बोलते, बड़ा वैसा होता है। ऐसा मत करिए, प्रभु की उपस्थिति में रहिए, मजबूती से रहिए। जब तक शाऊल मरा नहीं, किंग डेविड उनके लिए प्रार्थना करते रहे। लड़ने नहीं गए, वो कहते हैं अभिषिक्त है, वो कहते हैं अभिषिक्त है। आप और मैं किसी के बारे में पता चल जाए, हम उसका छीछा लेदर कर देते, हम उसको खत्म कर देते। मत करिए। प्रभु की उपस्थिति, ये सब हम प्रभु के लोगों को, विश्वासियों को, चेलों को, पास्टर्स को, पोप को, तोप को, बिशप को, डिंकन को, फलान को, ढिमकान को जरूरी नहीं। अच्छा खासा रिश्ता बन रहा होता है, पोप तो घुस जाते हैं और क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है मामला, हम लोग पोप बन जाते हैं एकदम। अरे ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, विश्वासी प्रभु के लोगों, प्रियो, प्रभु में बढ़िए, प्रभु की उपस्थिति में चलिए। प्रभु आपसे प्यार करता है और प्रभु चाहता है आप उसकी उपस्थिति में चलें, उसके साथ साथ चलें। जब इजरायली गुलामी में थे, मिस्र की गुलामी में थे, उनके पास हारून भी था, मरियम थी, यहोशू था और कालेब था, सब थे। लेकिन छुड़ाने के लिए मूसा क्यों भेजा गया? आपके पास सब था, लेकिन छुड़ाने के लिए प्रभु का सेवक ही क्यों भेजा? प्रभु ने अपने सेवक को तैयार किया और आपके जीवन में भेज दिया। गुलामी में जिंदगी जी रहे थे, फटेहाल जिंदगी थी, जूते चप्पल खाते थे, कोड़े खाते थे, मार खा रहे थे, कुछ नहीं था। अब प्रभु ने अपना जन भेज दिया, प्रभु ने अपना जन भेज दिया। प्रियो, अगर प्रभु का जन आपके जीवन में है ना, धन्यवाद दीजिएगा उसके जीवन के लिए। उसको परिवार को देखकर जज मत करिए, उसके मैं कपड़े को देखकर जज मत करिए, उसके घर को देखकर जज मत करिए, दुआ कर लीजिए। वो भी बताऊंगा मैं आज। जब प्रभु का जन डांटे तो बुरा नहीं मानना, और जब प्रभु का जन बढ़े तो भी मुंह नहीं फुलाना। प्रभु के साथ साथ चलिए। प्रभु ने जो व्यक्ति दिया है, जो जन दिया, जो लोग दिए, उनके साथ चलिए। प्रभु की संगति से भागे मत। यहूदा भागा और मर गया, खत्म। शैतान घुस गया तो पकड़ा ही रहा, क्योंकि वो वापस नहीं आया। फिर यीशु मसीह को पकड़वाया, फिर भाग गया, इधर हो गया, उधर हो गया, और जाके अपने आप को फांसी लगा दी, खत्म हो गया। अगुवाई में चलना, प्रभु के साथ चलना बहुत जरूरी है प्रियो। प्रार्थना करना, धन्यवाद देना, स्तुति करना, आराधना करना, अपना भेंट, अपना दशवान, सब कुछ देना बहुत जरूरी है। उसकी उपस्थिति में चलना, प्रभु का जो सेवक दिया है वो आपके लिए प्रबंध कराएगा। क्यों जरूरी है प्रभु की उपस्थिति में चलना? प्रभु का जो जन दिया उसके साथ साथ चलना, ताकि आपको गुलामी में से निकाल सके। आप तो गुलाम थे, आप तो गंदगी में थे, आप तो कोड़े और जूते और चप्पल मार खाने में थे। प्रभु ने अपना सेवक, अपनी अगुवाई भेजकर आपको निकाल लिया। हम प्रभु के सेवक भगवान नहीं है, लेकिन हाँ, ताकत बहुत है हमारे पास। और अगर ईमानदारी से कोई चल रहा है तो बाइबल कहती है जो अनॉइंटेड वन होते हैं ना, उनके खिलाफ मत बोलो। एलिशा के खिलाफ बोला, 40 बच्चे बदतमीजी कर रहे थे, प्रभु ने खत्म कर दिया। तो प्रभु ने छोटों को नहीं छोड़ा तो बड़ों की क्या हैसियत? प्रभु की अगुवाई में चलिए। आपको जो प्रभु का सेवक दिया ना, उसके साथ चलिए। प्रभु अपना अगुवाई इसलिए भेजता है, उसका प्रेजेंस इसलिए भेजता है कि आपको गुलामी से निकाले। न जाने अब कौन कौन सी गुलामी में थे, प्रभु ने अपना अगुवाई भेजा। प्रभु अपनी अगुवाई भेजता है। प्रभु ने मूसा भेजा कि जाओ तुम इजरायलियों को निकालो मिस्र की गुलामी से, जाओ जाओ जाओ। गुलामी से निकालने के लिए भेजा। आप गुलामी में थे, इसलिए प्रेजेंस में, प्रभु की उपस्थिति में रहना है।
जैसा प्रभु का जन कहे वैसा करना है, तन से, मन से, धन से, आत्मा से। प्रभु की उपस्थिति में रहना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, गिविंग करना है, धन्यवाद देना, उपवास करना है, प्रभु की उपस्थिति में रहना है। चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप चेले हो, विश्वासी हो, कोई हो, सबको रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम अलग हैं और बाकी अलग हैं। नियम, व्यवस्था, कानून सबके लिए एक है, बाइबल एक ही है। मेरे लिए जो है वो आपके लिए भी है और आपके लिए जो है वो मेरे लिए भी। प्रभु ने मूसा को भेजा, अपनी अगुवाई को भेजा, जाओ उनको निकालो गुलामी से, और वो गया। फिरौन से डरता वाला व्यक्ति जो फिरौन के डर के मारे भागा था, वो गया परमेश्वर की उपस्थिति में और जाकर उनको निकाल के लाया। प्रियो, चाहे आपका पति पास्टर हो, चाहे पत्नी पास्टर हो, चाहे भाई पास्टर हो, चाहे दोस्त पास्टर हो, रिस्पेक्ट करना। और जो अगुआ दे दिया है उसको तो बहुत रिस्पेक्ट। बाइबल कहती है जो वचन की शिक्षा देता है ना, वो दुगने आदर के होगे, 1 गुना नहीं 2 गुना आदर का। एज पे मत जाना। अब आप गोलियत की दुष्टात्मा आपके अंदर काम करते हैं, तो छोटा है तो छोटा है तो छोटा है, तो वही मार देता है, दाऊद गोलियत को उड़ा देता है। आपको वही प्रार्थना करेगा, आपका दुष्ट आत्मा निकलेगा। गोलियत तो सोचा रहे तो छोटा है छोटा है छोटा है, एक पत्थर से काम कर दिया। प्रभु ने अपना अगुवाई इसलिए भेजा है, प्रभु इसलिए चाहता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, कहना माने, आज्ञाकारी बने, ताकि आप गुलामी में से निकलें। पाप की गुलामी, श्राप की गुलामी, बीमारी की गुलामी, दुष्टता की गुलामी, अधर्म कुकर्म की गुलामी, शराब नशे गंदगी की गुलामी, चोरी की गुलामी। यहूदा इस्करियोती गुलाम था परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रहते हुए। वो कुछ समय अच्छा बिताया, उसके अंदर जब शैतान घुस गया तो चोरी करने लगा, वो झूठ बोलने लगा, वो षड्यंत्र रचने लगा, और परमेश्वर ने जो अगुवाई दी थी उसको छोड़ के भाग गया। प्रभु ने निकाला था उसको, अब वो वापस चला गया। आप मत जाइएगा, प्रभु ने आपको निकाला है। अगुवाई बहुत जरूरी है, प्रभु का अगुआ आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है, प्रभु की उपस्थिति में चलना बहुत जरूरी है प्रियो। और प्यार करने वाली अगर अगुवाई मिले ना, प्यार करने वाला आपको अगुआ मिले, तो उसको बिल्कुल भी मत छोड़ो। प्रभु ने अपनी अगुवाई भेजी, प्रभु ने अपना प्रेजेंस भेजा अपने सेवक के रूप में। बाइबल पढ़िएगा, वहां साफ लिखा है, मूसा को परमेश्वर सा ठहरा दिया और हारून को नबी सा ठहरा दिया। बोले तुम इनके लिए परमेश्वर सा ठहरोगे, मेरे जैसा ठहरोगे, और हारून नबी जैसा होगा। इसको बोलना बता देना है, बोलेगा, बट तुम बोलोगे और आगे काम होगा। उसके बाद प्रभु ने हम जैसे लोगों को, प्रभु ने अपने सेवकों को नियुक्त किया। हम कहना नहीं मानते, हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं चलते, इसलिए हम समस्या में पड़े रहते हैं। प्रभु ने दादा मूसा को भेजा, जब गुलामी में थे तो उनको छुड़ौती नहीं मिली, लेकिन जब प्रभु ने अपना अगुवाई भेजा, अपना प्रेजेंस भेजा, उनको गुलामी से निकाला। प्रभु का अगुआ क्यों जरूरी है आपके जीवन में? रास्ता दिखाने के लिए, सही मार्गदर्शन देने के लिए। जब मोसेस उनकी लाइफ में आए, परमेश्वर की उपस्थिति उनकी लाइफ में आई, उनको सही मार्गदर्शन मिला। चलो ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। जरूरत पूरी हुई। प्रभु का अगुवाई, प्रभु का प्रेजेंस इसलिए जरूरी है, प्रभु का कहना, प्रभु का सेवक, प्रभु को प्यार करने वाले लोग आपके जीवन में इसलिए जरूरी हैं कि वो आपकी जरूरतों को पूरी करवा सकें। मूसा जब उनकी लाइफ में आए, रास्ता नहीं था, लाल समुद्र में रास्ता बनवा दिया, जरूरत पूरी। जब हम लोग यहाँ रोड खराब हो जाती है तो कितना परेशान होते हैं हम लोग। प्रभु ने समुद्र के बीच में रोड बनवा दिया। प्रभु आपके लिए रोड बनवाएगा प्रियो। प्रभु की उपस्थिति में तो रहिए, कहना तो मानिए, अगुवाई में तो चलिए। हम कह रहे बनी नहीं रहा, बनी नहीं रहा, बनी नहीं रहा। बाइबल कहती है परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया है तुम्हारा उद्धार ना कर सके, और ना उसका कान बहरा हो गया है कि तुम्हें उत्तर ना दे सके। और तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। अब अधर्म का काम क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाना, प्रभु की अगुवाई में ना चलना, प्रभु ने जो सेवक दिया उसकी बात ना मानना। इसलिए हमारा अधर्म है, हमारा पाप है। दूसरों पे दोष देने का क्या मतलब है? प्रभु के सेवक को या प्रभु यीशु मसीह को कोसने का क्या मतलब है? मत कोसिए। अगर आप चाहते हैं आपकी जरूरत पूरी हो तो प्रभु की अगुवाई में चलिए। चलना जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रभु का सेवक, प्रभु की अगुवाई, प्रभु का प्रेजेंस मेरे और आपके जीवन में बहुत जरूरी है प्रियो। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, हनन्याह सफीरा ने पतरस से झूठ बोला। अब वहां बड़े ध्यान से पढ़िएगा, वहां लिखा है, पतरस कहते हैं तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। अब क्या पतरस पवित्र आत्मा है?
क्या पवित्र आत्मा आया है वो बैठा हुआ? नहीं, पवित्र आत्मा उनके अंदर काम कर रहे हैं। तो जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ सेवक है ना, कहना मानिए। अब पेड़ अपने फलों से जाना जाता है, पेड़ अपने फलों से जाना जाता है। आप पेड़ चेक करिए, पास से नहीं जाना जाता है, फलों से जाना जाता है। फ्यूचर से नहीं जाना जाता है, प्रेजेंट से नहीं, फलों से जाना जाता है कि उसके जीवन में फल क्या है। प्रार्थना का फल है, गवाही का फल है, वचन का फल है, धन्यवाद का फल है, स्तुति का फल है, कुछ तो फल होगा। पेड़ अपने फलों से जाना जाता है। और जो फलदायक पेड़ है वो प्रभु ने अगर आपको दिया, जुड़े रहिए, बढ़िए प्रभु में, एकदम प्रभु की उपस्थिति में चलिए। वचन कहता है जब मूसा उनके जीवन में आए, उनकी जरूरतें पूरी हुई। खाना नहीं था, स्वर्ग से मन्ना दिलवा दिया। आपको कितनी बार प्रभु के सेवक ने दुआ करे, आपकी जरूरत पूरी होगी, क्या आपने कभी उसको थैंक्स बोला, कभी उसको अप्रिशिएट किया? अरे भाई साहब आज जाइए अपने परिवार के साथ घूम आइए, हम लोग देख लेंगे इस बार, जाइए जाइए घूमिए अपने परिवार से। नहीं, आप यहीं रहिए, यहीं रहिए, यहीं रहिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस मामले में। प्रभु ने थोड़ा सा छोटा सा झुंड दिया है, लेकिन प्यार बहुत करता है। तो कहते आप जाओ, हम करेंगे, देखेंगे। बहुत जरूरी है हमारे जीवन में ऐसे लोगों का होना। मूसा के जीवन में उसका ससुर था, उसको सलाह देता है, सही सलाह देता है, कहते तुम तो ऐसे परेशान हो जाओगे, रखो, नियुक्त करो सबको, और वो सलाह मानते हैं। परमेश्वर भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो सही सलाह देने वालों को परमेश्वर भी इंटरफेयर नहीं करते, बोले मान ले, चलो ठीक है। जरूरतें पूरी होती हैं। अगुवाई में चलने से, प्रभु की उपस्थिति में रहने से जरूरत पूरी होती है, गुलामी से निकलते हैं, रास्ता दिखता है। और जो प्रभु का जो सच्चा सेवक होता है, जो बोलते हैं ना प्रेजेंस में चलता है, जो परमेश्वर ने बोला है वही बताने वाला वो होता है। जैसा परमेश्वर मूसा को बोलते थे वैसे ही बता देते थे, नो फिल्टर, कुछ भी गड़बड़ नहीं, जो प्रभु ने बोला वो बता दिया, लो जाओ। जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। आज प्रभु आपसे चाहता है, वचन आप बहुत सुनते हैं, प्रेज लॉर्ड, बहुत वचन पढ़ते हैं, प्रेज लॉर्ड, बट क्या आप मान रहे हो? इतना प्रभु आपको भर रहा है वचन से, धन्यवाद से, ब्लेसिंग से। ये परमेश्वर का वचन आना बहुत बड़ी आशीष है, बट क्या आप वचन मान रहे हो? शैतान भी वचन पढ़ता है, शैतान भी वचन सुनता है। शैतान मत बनिए। यहूदा वचन पढ़ा, वचन सुना, माना ही तो नहीं, इसलिए शैतान हावी हो गया, उसके अंदर घुस गया। जब घुस गया तो निपटा दिया। आपको निपटना है तो वचन मत मानिए, लेकिन अगर आपको अपनी जरूरत पूरी करनी है, अगर आपको रास्ता चाहिए, आपको गुलामी से छूटना है, आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, जो परमेश्वर ने बातचीत करी वो बातचीत आपको सुननी है, तो कहना मानिए, प्रभु की उपस्थिति में रहिए, बुरा मत मानिए। अब प्रभु का दास में धन्यवाद देता हूं भक्त मूसा जैसे सेवकों के लिए। डांटते थे, प्रभु ने बोला 6 दिन बोलना इनको मन्ना बटोरने के लिए, 7वें दिन नहीं आएगा कुछ भी, और जो 6 दिन है उसको पका ले रख लेंगे, एक्स्ट्रा ना रखे। तो क्या करते थे सब, जितना खाना आता तो उससे ज्यादा बटोर लेते थे। आज सवेरे देखते थे तो कीड़ा पड़ गया। जितना भी सब बटोर के रखा है कीड़ा पड़ जाएगा। जितना पैसा का पीछे भाग रहे हैं सब, महल गाड़ी या बंगला का दाग घोड़ा बना रहे हैं, सब कीड़ा खा जाएगा। यहाँ पर एक हादसा हुआ था, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो गया कहीं मीटिंग करने, बहुत बड़ा नाम था, बहुत मॉल थे, सबसे पहला मॉल यहाँ का वही बना था। अब गया, भाइयों में आपस में हो गया, मार दी गोली, धाए धाए धाए, खत्म। दोनों आपस में एक दूसरे गोली मार, खत्म। कीड़ा खा गया, पता नहीं कहाँ कहाँ पैसा छिपाया, किसके किसके नाम से जमीन जायदाद लिया, सब यहीं यहीं का धरा हो गया। प्रभु का गवाही होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब कीड़ा खा जाएगा। प्रभु का अगुवाई होना जरूरी है। प्रभु जैसा बोल रहा है ऐसा करो। प्रभु बोल रहा है कि दो तो दो, हम कहते हैं बाद में दे देंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में, नहीं तो भर लेंगे। मत भरिए। प्रभु बोल रहा है दो तो दो, प्रभु बोल रहा है करो तो करो, प्रभु बोल रहा है जाओ तो जाओ, प्रभु बोल रहा है धन्यवाद दो तो दो, प्रार्थना करो तो करो। प्रभु कह रहा है सेवक की बात मान तो मान, जरूरत पूरी होगी, बोलते ना अबंडेंस आएगा, परमेश्वर की बहुताई। बट कब? जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तब। ऐसे नहीं रात भर व्यभिचार किया और सोचे अब प्रभु आशीष दे देगा, ऐसा नहीं होता है। गाना सुन रहे हैं, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, ऐसा सब गाना सुनेंगे और चाहेंगे पादरी साहब 1 घंटे में तुम्हारा दिमाग सही कर दें। अपना दिमाग तुम अपने आप सही कर लो, तुम्हारे अंदर शैतान घुसा हुआ है। रात भर गाना सुने हो, छम्मक छल्लो,
और तुम चाह रहे हो प्रभु तुमको आशीष दे दे, नहीं देगा भैया। 1 घंटे में पादरी तुम्हारा माइंड वॉश या दिमाग सही नहीं कर सकता है। अरे बेटा सही हो जाएगा, नहीं हो सकता। दिन रात भर तो तुम गाना ही सुन रहे थे, रात भर तो तुम छमक छल्लो ही देख रहे थे, ये रात भर तो तुम ठुमका लगा रहे थे या गाना सुन रहे थे, गड़बड़ सुन रहे थे। 1 घंटे में प्रभु का वचन सुन के तुम सही हो जाओगे? दिमाग जो गलत सोचेंगे, गलत देखेंगे, गलत सोचेंगे, गलत हो जाएगा तो खत्म। प्रभु का दास कहता है, भक्त दाऊद मुझे ढिठाई के अपराध से बचा। हम लोग ढीठ ना बने प्रिय। देखिए ये सब इसलिए सिखा पा रहा हूं कि मैं इन सब कचरे से निकला हूं। मत सोचिएगा मैं स्वर्ग से उतरा। प्रभु ने मुझे तैयार किया ताकि मैं जो कलीसिया मुझे दी उन तक पहुंचूं, और मतीयस भाई और हमारी पूनम दीदी हैं, शर्मा जी हैं, उनके थ्रू आप तक पहुंच जाए। झारखंड तो हमें हमेशा बोलता हूँ ना, पूनम शर्मा जी और हमारे शर्मा जीजा जी, संजय शर्मा, उनके थ्रू हम मतीयस भाई से मिले, जोशुआ भाई से मिले। जोशुआ मतलब पास्टर केरकेटा के छोटे बेटे से, और बहुत सारे लोगों से मिला। प्रभु सबको आशीष दे। तो झारखंड की मेरी ब्लेसिंग्स जो है, मैं प्यार करता हूँ। मेरे पिताजी भी मुझे हमेशा जब भी वो भड़कते थे हम लोग के ऊपर, कहते थे जंगल में रहूंगा, झारखंड के जंगल में। झारखंड क्या है यार पापा, काहे झारखंड जाना चाहते हो बार बार, क्या है झारखंड में? बाद में समझ में आया झारखंड के लोग प्यार करते हैं और प्रभु का वचन मानते हैं, बट अभी ढिठाई में चल रहे हैं, तो ढिठाई दूर कर दीजिए। बताना तो पड़ेगा, प्यार करते हैं तो इसका मतलब है थोड़ी ना हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। नहीं नहीं, हम तो बचेंगे सनम, तुमको बचाएंगे। हमको तो प्रभु ने बचा लिया। प्रभु ने हमको बोल दिया मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध होता जा। अब्राहम को प्रभु ने बोला मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध होता जा। तो भाई हमको बोला प्रभु ने उपस्थिति में चलो सिद्ध बनो, तो हम आपको बनाएंगे। मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो जय मसीह की। जो नहीं माना, कोरा दातान नहीं माने, धरती फटा और निगल गया हमको। मानिए बात, अगुवाई में चलिए, बलवा मत करिए, गड़बड़ मत करिए। और जब प्रभु का सेवक डांटे तो बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल भी मत मानिएगा। आजकल बुरा बड़ा लगता है, बोल दिया ऐसा, बोल दिया ऐसा, बोल दिया ऐसा, बोल दिया वैसा, बोल दिया। अरे तुम्हारे भले के लिए तो बोला जा रहा है कि भाई मत करो, गड़बड़ मत करो। और मूसा ने डांट दिया सुबेरे उठ के उनको, तुम लोग का दिमाग सही है कि नहीं? परमेश्वर ने जितना बोला उतना करो। 7वें दिन के लिए 1 दिन बोला है, मतलब विश्राम के दिन से पहले इकट्ठा कर लिया करो, क्योंकि 7वें दिन में तुम्हें कुछ नहीं बटोरना है। जो रात में बटोरा वो खाओगे, बाकी दिन एक्स्ट्रा मत बटोरना। लेकिन मानेंगे नहीं, बटोरा बटोरा बटोरा, कीड़ा पड़ गया। प्रभु बोल रहा अगर देने के लिए तो दे दो, नहीं तो कीड़ा पड़ेगा। प्रभु बोल रहा मत बटोरो तो मत बटोरो, प्रभु बोल रहा दे रहा तो दे दो, प्यार करो तो करो, धन्यवाद दो तो दो, छुटकारा आएगा प्रिय। प्रभु देगा छुटकारा, सामर्थ देगा, सामर्थ देगा। प्रभु सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला, रास्ते बनाने वाला परमेश्वर है। कौन से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं आप? उसकी उपस्थिति में चलिए, तब रास्ता बनाएगा। नहीं चलेंगे तो नहीं बनाएगा। आशीष दे देगा, आशीष दे देगा, आशीष नहीं। प्रभु जलन भी करता है, प्रभु क्रोध भी करता है, प्रभु पिटाई भी लगाता है, अंधा भी करता है। पौलुस कहते हैं सकल धर्म का बैरी अंधा हो। प्रभु का मार्ग बिगाड़ रहा भाग, अंधा। बाइबल साफ कहती है जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं ना, तब बारिश भी नहीं होगी, हवा भी नहीं चलेगी, लेकिन गड्ढा में पानी भर जाता है। पढ़ लीजिएगा इतिहास का पुस्तक, तो आपको पता चल जाएगा। यहोशापात के बारे में पढ़िएगा, इतना बड़ा सेना को बिना लड़ाई हरा दिया। कैसे करके पता? प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। तुम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु की अगुवाई में नहीं चल रहा। इतना वचन हमको मिल रहा है पर मन में नहीं कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मान नहीं। तो शैतान की औलाद मत बनिए, परमेश्वर का औलाद बनिए। परमेश्वर का औलाद जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, पढ़ते और मानते हुए स्वर्ग दूत लोग। और शैतान क्या? वचन पढ़ता है, सुनता है, नहीं मानता है। शैतान भी वचन आपसे ज्यादा पढ़ा हुआ है, आपसे ज्यादा सुना हुआ है, स्वर्ग में जाके सुनता रहता है। प्रियो, दादा यूब के केस में देखिएगा, पहुंचा हुआ था, बहुत डिस्कशन होता है भाई ऊपर। कहता अरे तो बिना मतलब के थोड़ी ना तुमको मानते, सब परेशानी तो अभी गरियाएंगे तुमको। प्रियो, परमेश्वर चाहता है परमेश्वर की अगुवाई में चले, और परेशानी से बिल्कुल भी मत डरिए। अगर आप बहुतायत में जाने वाले हैं ना, तो प्रभु चाहता है हम उसकी उपस्थिति में होकर चलें। दादा मूसा को परमेश्वर ने इसलिए भेजा, परमेश्वर ने अपना प्रेजेंस इसलिए भेजा, परमेश्वर ने अपनी अगुवाई इसलिए भेजी कि आपको बहुतायत दे। इसलिए मन माने में मत पड़े रहिए। अगर प्रभु आपको डिसिप्लिन कर रहा है तो हो जाइए। मानिए प्रभु की बात, कहना मानिए प्रभु।
अब प्रभु के दास ने डांट लगा दी इनकी, ठीक हो गए। डांटना बहुत जरूरी है। प्रभु के सेवकों को डांटना चाहिए, बिल्कुल डांटना चाहिए। हम तो डांट के भगा भी देते, हम कहा जाओ, नहीं समझ में आ रहा, जाओ भाई, खुश रहो, तुम जहां हो दूर रहो हमसे, जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी ठीक ठाक, अगर बाद में पछतावा हो तो वापस आ जाना उड़ाओ पुत्र। बहु भाग जाते हैं सब, डांट दो तो भाग जाते हैं सब। तो भाग जाएगा तो उसके लिए रोना थोड़ी ना। अब साउल मर गया तो रोएंगे थोड़ी ना। दाऊद का अभिषेक करेंगे, जाएंगे, प्रभु देगा कोई ना कोई, किंग डेविड देगा। अब जोनाथन मर गया, प्यार जिसको करते थे मर गया है, तो उसके लिए बैठे थोड़ी ना रहेंगे। प्रभु नातान देगा। कुछ चला गया, खत्म हो गया तो कोई बात नहीं है, प्रभु की उपस्थिति में जाइए, प्रभु आपको आशीष देगा, बढ़कर देगा। शाऊल खत्म हुआ तो प्रभु ने राजा दाऊद दिया। जोनाथन मर गया तब प्रभु ने नातान दे दिया। ऐसा हम विश्वास करते हैं, क्योंकि धर्मी को तो किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो। आप धर्मी बनिए, धार्मिकता की खोज करिए, उसके वचन के अनुसार चलिए, उसके वचन पर चलिए। तो परमेश्वर का सेवक डांटे तो बुरा मत मानिए। परमेश्वर के प्रेजेंस में आप जब चलोगे तो डांट पिटेगी पिटेगी। मूसा की पिटी, दाऊद की पिटी, अब्राहम की पिटी। प्रभु कहते हैं सुनो, मेरी उपस्थिति में चलो, सिद्ध हो। तो दादा अब्राहम को नहीं छोड़ा प्रभु ने, मुझे और आपको छोड़ देंगे। हमें बदला लेने की भावना आती है। प्रभु कहता नहीं, बदला नहीं लेना, मत कहो बुराई का बदला लेंगे, हम सब बदले में चल रहे हैं। प्रभु कह रहा है प्रार्थना करो, हमें बदला लेना है, नहीं लीजिए बदला। आप जिसे प्यार करते हो ना, उसके लिए आपको झुकना भी पड़े तो झुक जाना, भागना नहीं। प्रभु हमसे प्यार करता है, वो झुक गया प्रियो, इतना झुका कि पहले अपना मोसेस भेज दिया जिसको प्यार करता था, बोले जाओ तुम निकाल के लेके आओ। प्रभु के सेवक का आने का मतलब है आपको परमेश्वर पनौती से, गड़बड़ी से, निगेटिविटी से निकालना चाहता है और बहुतायत देना चाहता है। आप क्यों फंसे रहना चाहते हो? प्रभु की उपस्थिति में चलिए ना। अगर प्रभु आपको डिसिप्लिन कर रहा है तो आप बदबद करते हैं, वहां लिखा हो बकबक कर रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, प्रभु ने उनके लिए खाने का प्रबंध किया, उनके लिए पीने का प्रबंध किया। रात में बादल का छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना, दिन में बादल का छाया बना। इतनी मिरेकल्स देखने के बाद भी कुड़कुड़ाते थे। मत कुड़कुड़ाए, हम लोग इजरायली थे, बाप दादाओं की तरह निकम्मा चाल चलन मत करिए। प्रभु का कहना हुआ, प्रभु का सेवक जब बढ़े ना तो बुरा मत मानिएगा। अब दादा मूसा कर लिए शादी, हारून और मरियम को लग गई प्रॉब्लम, हो गई, ऐसा कैसा कर सकता है, ये ऐसा वैसा। जब परमिशन ने अथॉरिटी दी पर मूसा को, तो कोरा दातान आ गए, अरे तुम केवल, हम भी हैं। तो मूसा कहते देख लेंगे शाम को, कल देख लेना सुबह, शाम को देख लेंगे परमेश्वर किसके साथ। जब परमेश्वर का सेवक बढ़े ना प्रियो, क्योंकि उसने आप में बोया तो प्रभु से बढ़ाएगा, भिखारी नहीं रखेगा। आप अर्ली चर्च को पढ़िएगा, उसमें कोई दरिद्र नहीं था। अगर मैं और आप दरिद्रता में जी रहे हैं ना, तो हमने प्रार्थना नहीं की, हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं चले। कोई भी दरिद्र नहीं होना चाहिए हम। और तीसरी बात, हमने मैं मेरा मेरा किया। जो ऊपर बढ़ा है वो ऊपर बढ़ता गया। वो बोलते ना अजगर की तरह पैसा, रिसोर्स सब लेके बैठा हुआ है, मेरा बेटा, मेरा खानदान, मेरा फलाना, मेरा ढिमकाना। अब मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं, इसलिए मुझे कई चीजें पसंद नहीं है। मुझे यीशु मसीह की सेवा करना पसंद है, यीशु मसीह के पीछे चलना पसंद है, और वो मैं करता रहूंगा। और जो मेरे पास आएगा वो मैं दूंगा जरूर। आप भी ऐसा जीवन रखिए। प्रभु ने आपको 2 दिया, 1 दे दीजिए। अब क्या जमा करके रखेंगे, क्या करेंगे, क्या बचा के क्या करेंगे? तो सड़ता रहेगा अलमारी में, सड़ता रहेगा बैंक में, सच्चा किसी के काम आ जाए। और जब प्रभु का सेवक को प्रभु बढ़ाए ना, उसके जीवन में खुशियां आए, है ना, वो कहीं घूमने चला जाए, या बीबी को घुमाने ले जाए, या किसी होटल में खाना खिला दे, है, बच्चे के साथ कहीं चला जाए, या बच्चे को खरीद के कुछ दे दे, तो मुंह मत फुलाना, मुंह में रसगुल्ला मत रख लेना, ठीक है, बंदर मत बन जाना, धन्यवाद देना। अगर बंदर बनोगे तो प्रभु तुमको पीटेगा। आप बोले कैसे? हारून और मरियम को प्रभु पीटे, मेरे दास के खिलाफ बकवास मत करना, अगुवाई में चलिए, बुरा मत मानिए, मुंह मत फुलाइए, धन्यवादित रहिए। मेरे को तो आशीष मिली है ये, कि जो मेरे से मुंह फुलाएगा, जिसको मुझे पसंद है, प्रभु उसको हटा देगा मेरी लाइफ से। इसलिए जितने लोग गए, मुझे मालूम है क्यों गए, क्योंकि उनको मेरी उन्नति से प्रॉब्लम थी। जिसको भी प्रभु और उसके जन से प्रॉब्लम होगी, उसकी उपस्थिति से, उसके प्रेजेंस से, उसकी बात से प्रॉब्लम, प्रभु अपनी उपस्थिति हटा देगा। यहूदा को हटा दिया, शाऊल को हटा दिया, कोरा दातान को हटा दिया, आकान को हटा दिया, हनन्याह सफीरा को हटा दिया।
प्रियो सावधान हो जाइए, अंत का समय निकट है, प्रभु आने वाला है। और प्रभु चाहता है परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, आप शिक्षा में रहें, आप धन्यवाद में रहें, आप स्तुति में रहें, आप आराधना में रहें, परमेश्वर में रहें। 100 टाइम्स बेटर चाहिए ना, परमेश्वर को ऑनर करो। हम परमेश्वर को ऑनर नहीं करते। कैसे ऑनर करोगे? प्रभु की उपस्थिति में चल के, कहना मानकर, जो प्रभु ने सेवक दिया उसके साथ चलो, क्या प्रॉब्लम है? ऑनर हमको परमेश्वर को करना नहीं है। ये इजरायलियों के साथ दिक्कत थी। मूसा कहते मेरी बात नहीं मानेंगे, तो कहते जा लाठी है ना तेरे में, डाल देना। तो फिर अब क्या, दूसरा ऐसे हाथ देखना, कोड़ हो गया, ऐसा दिखाया, कोड़ था, सफेद सा हो गया। बोले नहीं माने, ऐसा नहीं मानेंगे तो ऐसा कर देना, मानेंगे तेरी बात, मानेंगे मानेंगे। परमेश्वर भी अपने सेवकों को फिर ताकत देता, फिर मनवाता है आपको। ऐसे क्यों मानना है? जब प्रभु बोल रहा है तो मान जाइए। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, हम तो बोनस बन के आए जी। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु की उपस्थिति में चलिए। परमेश्वर की उपस्थिति बहुत जरूरी है। प्रभु का सेवक, प्रभु का अगुआ, प्रभु के द्वारा दिया गया अगुआ बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं हमें पास्टर्स की जरूरत नहीं है, हमें क्या जरूरत है, हमें तो बाइबल आती है, हमें तो प्रार्थना आता है, ये आता है। जिसको आता है। उन्होंने हारून, मरियम, यहोशू और कालेब को भी बहुत कुछ आता था, लेकिन वो गुलामी से निकल नहीं पाए। बिना मूसा नहीं निकल पाओगे, नहीं निकल पाओगे प्रभु। बिना प्रार्थना, बिना उपवास, बिना गाइडेंस के आप नहीं निकल पाओगे, नहीं निकल पाओगे। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में है कि परमेश्वर की बात माननी होगी। प्रभु की उपस्थिति बहुत जरूरी है। प्रभु के सेवक के साथ चलना परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के समान है। अब वो एज में आपसे कम हो या एज में बड़ा हो, बात बराबर है। परमेश्वर ने उसको जो अथॉरिटी दी ना, उसको सम्मान दीजिएगा। जज के पास जाते हैं, 25-26 साल का, कहते सर, जज सर, चपरासी को नमस्कार, नमस्ते सर, नमस्ते भैया। प्रभु के सेवकों में तो एज गैप चलता है। अरे तुम तो छोटे, अरे तो बहुत छोटे, अरे तो बहुत बड़े। वो सिखाएंगे हमें, फालतू काम मत करिए। प्रभु के चरणों पे बैठकर उसकी उपस्थिति में चलिए। यहूदा के साथ प्रॉब्लम थी, वो सोचता था वो सही है। जो प्रभु ने वचन से बातचीत कर रहा ना, वो सही है। आपकी सोच को हटाइए, वचन को अपने जीवन में लगाइए। अगर वचन कहता तो सही है, वचन कहता तो सही नहीं है। प्रभु की उपस्थिति में चलिए, रास्ता बनेगा, अनुग्रह आएगा, ताकत आएगा, अबंडेंस आएगा, 100,000 गुना टाइम बेहतर आएगा। परमेश्वर की उपस्थिति में मोसेस चले और परमेश्वर ने 1000 गुना टाइम बेहतर आशीष दी। स्वर्ग से मन्ना दे दिया। कोई मेहनत नहीं करना है, ना पेड़ लगाना है, ना खाना बोना है, कुछ नहीं। अब बटेरे आ गए, अपने आप उड़ के आ गए। पानी आ गया गड्ढे में अपने आप। स्वर्गदूत ने दुश्मन की सेना को मार दिया अपने आप। कब? जब अगुवाई में चलेंगे तब। एलीसा भेजा गया, एलिया भेजा गया, दाऊद भेजा गया, नातान भेजा गया। दाऊद कहने लगते हैं नातान तुम छोटे, तुम्हारी औकात है हमको बोलने की? नहीं, दाऊद कहते मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या किया मैंने, कैसे मैं इस गलती से छुटकारा पाऊं? हम्बल योरसेल्फ, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें, प्रभु की उपस्थिति में चलिए। प्रभु के लोगों के साथ चलना, प्रभु की उपस्थिति में चलना है। प्रार्थना करना, प्रभु की उपस्थिति में चलना है। वचन पढ़ना, प्रभु की उपस्थिति में चलना है। संगति करना, प्रभु की उपस्थिति में चलना है। गवाही देना, प्रभु की उपस्थिति में चलना है। बुराई से दूर रहना, प्रभु की उपस्थिति में चलना है। अपना भेंट और दशमांश डालना, प्रभु की उपस्थिति में चलना है। जो कमिटमेंट किया भेंट और दशमांश के अलावा जो आपने कमिटमेंट किया है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। जब प्रभु का सेवक आपके घर में आए, वो कभी खाली ना जाए, वो प्रभु की उपस्थिति में चलना है। रिमेंबर दिस। प्रभु के सेवक का सम्मान करना, प्रभु की उपस्थिति में चलना। आपके घर से कभी भी प्रभु का सेवक खाली नहीं जाना चाहिए। बाइबल कहती है 1 गिलास पानी भी पिला दो। अगर आपकी औकात 1 गिलास पानी की है ना, उस पानी की भी कीमत है। लेकिन प्रभु ने 1 गिलास से ज्यादा आपकी औकात बनाई है ना, तो वो भी करना। सुनेमिन स्त्री से सीख लो, घर भी बना के दे दी। अगर आपकी औकात प्रभु ने घर बनाने की दी ना, और आपके मन में आया किसी के सेवक का घर बनाना है, तो बना देना। जो तुम्हारे पास नहीं है ना, जिंदगी भर कमा के भी तुम नहीं प्राप्त कर पाए, वो प्रभु तुमको अपने सेवक के मुंह से आशीष दिलवा देगा। उसने प्रभु के सेवक के लिए घर बनाया और उसको जबरदस्ती खाने पे बुलाती थी। जब भी आप इधर से जाए, आप यहाँ जबरन खाइए, आइए खाइए, आइए खाइए, आइए खाइए। फिर घर बना दी, बेड रख दिया, दे दिया। हमें दिखता रहता है कि जरूरत है, हम करते नहीं। तो हम लोग चोर लोग। अगर आपको दिख रहा है और फिर भी आप नहीं कर रहे हो, तो फिर आप हनन्या सफीरा हो, आपकी आशीष तो मरेगी। और प्रभु का सेवक बढ़ेगा, तब आपको मिर्ची लगेगी, तब आपको लगेगा यार
हमने तो सोचा था लेकिन प्रभु ने दे दी, फिर आप पीछे रह जाओ। अगुवाई में चलिए, सेवक का सम्मान करिए, केयर करिए, प्यार करिए, रिस्पेक्ट करिए, सबको लेके चलिए और बुराई से दूर रहिए। जज मत करिए किसी, प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। प्रभु आप देख लो, आप देख लेना प्रभु, मैं तो आगे बढ़ रहा हूं। प्रभु की उपस्थिति इसलिए जरूरी है, प्रभु का सेवक, प्रभु का अगुवा, अगुवाई में चलना इसलिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में चलिए, ये सारी चीजें अपने आप तक पहुंचती रहेंगी, जरूरत पूरी होगी, रास्ता दिखेगा, गुलामी से निकलेंगे, प्रभु के द्वारा जो बोली गई बातें आप तक पहुंचेंगी, प्रभु सामर्थ देगा, गड्ढे में पानी आ जाएगा, अपने आप ही लड़ाई जीत जाओगे, लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्तुति करिए, आराधना करिए, उत्तर आएगा। एक गाना हम गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। तो करते हैं स्तुति आराधना, करिए, प्रभु के चरणों बैठिए, प्रभु की अगुवाई में चलिए। अगुवाई इसलिए बहुत जरूरी है, अगुवाई इसलिए परमेश्वर के द्वारा दी गई अगुवाई बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई नहीं है प्रभु का जन, तो आप प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु हमारे लिए रास्ता बनाइए, प्रभु हमें एक अच्छा अगुवा दीजिए, प्रभु हमें एक अच्छा गाइडेंस दीजिए। आप बड़े हैं छोटे फर्क नहीं पड़ता, गाइडेंस बहुत जरूरी है, गाइडेंस बहुत जरूरी है। प्रभु की उपस्थिति की जो अगुवाई बहुत जरूरी है। अब जो अगुवाई आपको मिले वो उस बात को आप जरूर मानिएगा। यीशु मसीह तो सब कुछ आपके लिए कर सकते हैं, तो प्यार करता है, वो अनुग्रह देता है और वो संभालता है। प्रभु भला है और वो भला करता है, संभालेगा, आशीष देगा, अनुग्रह देगा, कोई भी भला पदार्थ आपसे रख नहीं छोड़ेगा। लाइफ, मेरी लाइफ भी ऐसे ही है। मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसे समय है जब मुझे नेतृत्व की जरूरत पड़ी, जब मैंने बोला कि मैं पूर्ण तरीके से प्रभु की सेवा करूंगा और जैसा प्रभु का वचन बोलेगा मैं करूंगा। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मेरी अगुवाई कौन करेगा? प्रभु ने बोला, तेरा पिता है, मैंने उसको इतने साल तक रखा है, उससे आशीर्वाद लिया कर, उसके गाइडेंस में रहे। और प्रभु के गाइडेंस में मैं हूँ, अगुवाई में हूँ, और देखिए आज मैं ब्लेस्ड हूँ। ही ब्लेसेस मी ऑल द टाइम। उनका नाम रेवरेंड डॉक्टर डीएच पॉल है। 50-60 साल उन्होंने सेवा करी। हम इधर उधर कोसते हैं, प्रभु ने तो हमको प्यारी आशीष दे रखी होती है। जो प्रभु ने आशीष दी है उस आशीष का सम्मान करिए। आई नेवर रिस्पेक्टेड द वे आई हैव टू रिस्पेक्ट। मैंने कभी अपने पिता को उस रिस्पेक्ट से नहीं किया, लेकिन बाद में प्रभु ने समझाया ये मेरा सेवक है। और प्रभु ने मुझे ये भी बताया कि जा, अब तेरा काम। जब मैंने सारी चीजों से रिजाइन किया और परमेश्वर में आगे बढ़ा, परमेश्वर ने मुझे बोला जा अपने घर जा। मैं 8 साल तक अपने घर नहीं गया प्रियो। सेवा करिए, चोर नहीं हूं मैं, बहुत ओबीडियंट हूँ, बहुत सेवा करी है मैंने। 8 साल तक घर नहीं गया। मेरे भाई से, बहन से, परिवार से रिश्ते खराब हो गए, मम्मी पापा को छोड़ के सबसे रिश्ते खराब। सब सोचते थे मैं घमंडी हूँ, लेकिन मुझे सेवा का जुनून था। सेवा करी, लोगों के लिए आशीष का कारण बना। फिर प्रभु ने मुझे परिवार का भी महत्व समझाया कि मुझे अपने परिवार की भी देख रेख करनी है। और आज भी प्रभु सैक्रिफाइसेस लेते हैं। आज भी अपने माँ बाप से दूर ही रहता हूँ मैं। बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। आप में से शायद ही कोई अकेले रह पाए तो देख लेते हैं। परिवार से अलग, बहुत सैक्रिफिशियल लाइफ जीते प्रभु के सेवक। प्रार्थनाएं करिए उनके लिए, बहुत जरूरी है उनके लिए। और जब वो बढ़े तो बुरा मत माने। मैं अपनी लाइफ से आपको बता सकता हूँ, और परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। जब मैंने निर्णय लिया, उन्होंने मुझे प्रेयर किया, बोले परेशान मत होना, प्रभु तुम्हारे साथ थे। घड़ी घड़ी वो मेरे घर पे आते थे और मुझे ब्लेस करके जाते थे। प्रभु तुम्हें बढ़ाएगा, प्रभु तुम्हें संभालेगा, प्रभु तुम्हें आशीष देगा, परेशान मत हो। प्रभु के वचन पर जो तुमने सीखा है, जो वचन से सीखा, उस पर बुनियाद बना के रखो। लोगों के जीवन को बनाया, प्रभु ने मेरे जीवन को बनाया। मैंने बोया है प्रियो, इसलिए मैं काट रहा हूँ आज। आप बिलीव करिए, मैंने 14 साल कमाई करी है। 14 साल मैं एडमिन डायरेक्टर रहा, बाइबल कॉलेज का प्रिंसिपल रहा, और 18 स्टेट संभालता था मैं, 18 राज्यों में सेवा करता था, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। बड़ी बड़ी पदवी थी, ट्रस्टी था, फलाना था, ढिमकाना था, सब था। और डायरेक्टर बनने वाला था। मुझे ऑफर था कि आने वाले समय में आपको डायरेक्टर बनाएंगे। गॉड सेड लीव। परमिशन वाला सब छोड़ दे। एक छोटा सा रिजाइन, दुखी कर दिया मैंने सबको, जितने भी मेरे साथी थे। गुस्सा हो गए, गलत बोलने लगे, चीजें करने लगी, बहुत सारी चीजें, बदनाम हुआ, निगेटिविटी आई कि लालच है, पैसा है, ये है, वो है, फलान ढिमकान, बहुत कुछ। लेकिन मैं प्रिय आपको कहना चाहता हूँ, जब आप प्रभु की बात मानकर आगे बढ़ते हैं, प्रभु आपको बढ़ाते हैं। सब कुछ था और प्रभु ने बोला छोड़ो। पैसा था, 14 साल मैंने कमाया है, लेकिन मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे कि जब मैं किराए के घर पे आया मैं 50,000 एडवांस दे पाऊं। बट गॉड प्रोवाइडेड। प्रभु प्रबंध करता है प्रिय। और तब से लेकर ये 7वां साल शुरू हो जाएगा मुझे इंडिपेंडेंट सेवा करते हुए।
आई एम लिविंग माई लाइफ किंग साइज, समझ रहे हो? प्रभु छोड़ता नहीं है, राजाओं का जीवन देता है, बट कहना तो मानना पड़ेगा, उसकी उपस्थिति में चलना पड़ेगा, अगुवाई में चलना पड़ेगा, प्रभु जो बोले वो करना पड़ेगा, और जैसा प्रभु समझाए वैसा करना पड़ेगा, और वो मैंने किया है। इसलिए मैं आज यहाँ बैठकर आपको समझा पा रहा हूँ, इसलिए मुझे मौका मिला है। मैं झारखंड से प्यार भी करता हूँ, परमेश्वर मुझे मौका देता है, समय भी दे देता है कि मैं आकर आपको बातचीत कर पाऊं, सिखा पाऊं, गाइड कर पाऊं। जो परमेश्वर ने आशीष दी है प्रयोग उसमें बढ़े। अगुवा बहुत जरूरी है, प्रार्थना, वचन, धन्यवाद, स्तुति, आराधना बहुत जरूरी, गिविंग बहुत जरूरी है। 14 साल कमाई किया मैं, 14 साल, लेकिन मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपना घर का किराया दे पाऊं। जब मैंने रिजाइन किया तो प्रभु ने जो शून्य से बनाया, गाना हम गाते हैं, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने रूप में, और आज तक कोई इस कलीसिया में जिसमें मैं हूँ, आसपास का जितना भी लोग है, पास्टर हो, पोप हो, तोप हो, लीडर हो, कोई ये नहीं कह सकता मैंने उनको ईमेल लिखा, फीमेल लिखा, डीमेल लिखा कि मुझे पैसा दे दो। आई नो वेयर इज माई सोर्स। मैं किसी से सपोर्ट नहीं मांगता, मैं कहता मेरे लिए प्रार्थना कर लेना बस। प्रेयर सपोर्ट ऑल वी नीड, रेस्ट गॉड विल टेक केयर। प्रभु मनों में काम करता है, प्रभु प्रबंध करता है। बोला ना, हवा नहीं चलेगी, बारिश नहीं होगी, लेकिन गड्ढा भरेगा। हवा नहीं चलती, बारिश नहीं होती, बैंक भर जाता है। अभी रिसेंट की गवाही मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं 4 महीने से बहुत स्ट्रगल चल रहा था फाइनेंशियली। बहुत सारी जरूरतें होती हैं, लोगों की होती हैं, प्रभु के सेवक जो मुझसे जुड़े हैं उनकी जरूरतें होती हैं, और करना होता है, अपने आप को पीछे रख के करना होता है। और मैं प्रेयर कर रहा था, पहला महीना हर दिन प्रेयर करता, लॉर्ड प्रोवाइड, लॉर्ड प्रोवाइड, लॉर्ड प्रोवाइड। 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीना, लेकिन मेरी एक ये भी प्रेयर थी, प्रभु जितनों को जानता हूं ना, उस जगह से मत करना, ऐसी जगह से करना जहां से मैंने सोचा ना, जहां को मुझे कोई ध्यान ही ना गया। 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, रगड़ दिया प्रभु ने। हम भी बोले प्रभु दोगे तो आप ही दोगे, प्रबंध करोगे तो आप ही करोगे, रास्ता खोलोगे तो आप ही खोलोगे। एंड यू नो, कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले, मैं अपने ससुराल गया और मेरी वाइफ ने मुझे एक लिफाफा दिया, मम्मी ने ना ये आपके लिए गिफ्ट निकाला है। गॉड इज गुड। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे वहां से प्रभु प्रबंध करे। प्रभु प्रबंध करता है, बट आपको परमिशन चला है। मैंने 4 महीने प्रभु का वेट किया, और मैं आपको बताऊं 4 महीनों में ना तो मैंने किसी से मांगा, और जितनों को भी मैं करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, प्यार करता हूँ, फैमिली है, परिवार है, पास्टर्स हैं, किसी का रुका भी नहीं। प्रभु ने दिया, इधर आया, उधर गया, हैंड टू माउथ सिचुएशन, हाथ से खाना, हाथ से खाना। प्रभु आशीष देता है। मैंने प्रभु प्रबंध तो आप ही करोगे। उन्होंने कितने लोगों के मन में आया होगा कि वो करें, पर नहीं किया, उन्होंने टाल दिया। तो गवाही में नाम तो उसी का आएगा ना जिसने किया है, प्रभु तो प्रशंसा देगा उसको। अगर सुनेमिन स्त्री ने घर बनाया तो सुनेमिन स्त्री का नाम बाइबल में लिखा जाएगा। अगर उस लड़के ने 5 रोटी 2 मछली दी है तो उसकी तो प्रशंसा होगी। आप चाहते हो आपकी प्रशंसा करे प्रभु, तो बैठो प्रभु के चरणों में, मांगो प्रभु से, दो धन्यवाद, रहो अगुवाई में। अगुआ बहुत जरूरी है, बाइबल के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। यू विल हैव योर ब्लेसिंग्स डन। प्रभु प्रबंध करता है, प्रभु प्रबंध करता है। मैंने अपने पिताजी से 2 चीजें सीखी हैं, 3 भी बोल सकता हूँ। जब बहुत छोटा था तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी पैदल चल रहे हो, कल को प्रभु साइकिल देगा, धन्यवाद देना। पैदल चलते हो तो धन्यवाद देना, साइकिल देगा तो धन्यवाद देना, फिर प्रभु बाइक दे देगा, धन्यवाद देना, प्रभु तुम्हें उड़ाएगा, धन्यवाद देना। लेकिन फिर अगर प्रभु पैदल चला देना तो बुरा नहीं मानना। प्रियो, मैं पैदल चला, जब मैंने रिजाइन किया मैं पैदल चला, क्योंकि जो मेरे पास स्कूटी थी, प्रभु ने बोला ये प्रभु का सेवक है, इसको दे दे। मैंने वो स्कूटी दे दी, और साल भर पैदल चलाऊं, और अपने दोस्त की उधार की स्कूटी चलाऊं। यार स्कूटी दे दे, जाना है, प्रेयर करने जाना है, एंड नोबडी नोज। प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसे प्रभु ने दोस्त भी दिए, चाबी रख ले, जब तक यूज करना कर लियो। वो पैदल चला लेकिन मुझे गाड़ी दे दी। आज प्रभु ने उसको आशीष दिया, पंडित बैकग्राउंड से। जितने लोग मेरा स्टेटस देखते हैं, उसका फोटो डाला, मोदी जी का इंटरव्यू कर लिया। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर एक कटोरा पानी भी पिलाओगे ना तो अपनी आशीष नहीं खाओगे। मोदी जी का इंटरव्यू कराया भाई साहब, जितने मिनिस्टर थे सबका इंटरव्यू कराया। और कभी जिसने मुझे अपनी स्कूटी दे दी थी और खुद पैदल चला, खुद कैब से चला, आज परमेश्वर ने उसको इतना पैसा दे दिया है कि वो खुद का गाड़ी खरीद लिया, 4 चक्का गाड़ी खरीदा है। और मेरे को फोन करके बोलता यहाँ आ जा, प्रेयर कर दे।
प्रभु प्रबंध करता है प्रिय, प्रभु बढ़ाता है, और आपको अगुवाई में चलना अनिवार्य है। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना अनिवार्य है। अगर इस जिंदगी में आपको बढ़ना है, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुमको अच्छा अगुवा चाहिए, तुमको ब्लेसिंग्स चाहिए, तुमको अबंडेंस चाहिए, तुमको ये चाहिए, तुमको वो चाहिए, पर सबसे पहले प्रभु की उपस्थिति में आओ, तुम्हें सब प्रभु दे देगा। अगर तुम प्रभु की उपस्थिति में नहीं हो, अगर तुम प्रभु की उपस्थिति से भागोगे, तुम यहूदा इस्करियोती की तरह पिटोगे, तुम हनन्याह सफीरा की तरह पिटोगे, शाऊल की तरह पिटोगे ही पिटोगे। और अगर तुम चाहते हो राजा दाऊद जैसा बनना, यहोशू जैसा बनना, अब्राहम जैसा बनना, उनकी तरह आशीष लेना चाहते हो, परमेश्वर की अगुवाई में चलो, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जाए। प्रभु की उपस्थिति में चलें और सिद्ध हो जाएं, प्रभु आशीष देगा। प्रभु भला है और भला करता है। उस गाने को गाएंगे रोहित भाई, अगर हैं हमारे साथ तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। रोहित भाई हैं क्या आप? जी भैया। हम उस गाने को गाएंगे, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। हाँ, एक मिनट में गिटार। मत्तीस भाई, मेरे पास समय है ना 5 मिनट का? यस ब्रदर। थैंक यू। हम गाना गाएंगे, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, प्रार्थना विनती ऊपर जाता है, पूरे 8 मिनट उत्तर लेके नीचे आता है। जी, पूरे 8-10 मिनट है आपके पास। प्रेज द लॉर्ड भाई। रोहित भाई, हम गाने के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। और ये जो रोहित भाई भी मिले, ये भी प्रार्थनाओं से मिले। जो हमारे एक और वर्शिप लीडर है, वो नेवी में है, वो बड़ा परेशान हो जाता था कि जब मैं जाता हूँ तो भैया को गाना पड़ता है, वचन भी प्रचार करना पड़ता है, प्रभु प्रबंध करो। मैं तो गा लेता हूँ। मैं तो बोला प्रभु जैसा रखोगे वही है, छू मुझे जैसा भी हूँ तेरी हजूरी में हूँ। प्रभु ने ये भाई दिया और इनको सिखाया भी। पिछले दिनों इन्होंने चोरी करी। अब चोरी कैसे करी कि इन्होंने प्लान बनाया, चले गए नैनीताल। हम बोलते हैं भैया संडे मिस मत करो, इन्होंने संडे मिस कर दिया और ये चले गए। और फिर प्रभु ने एक सबक सिखाया। इनके छत के ऊपर बंदर ने पत्थर फेंक दिया, क्या बोलते, गाड़ी की छत पे डेंट लगा दिया। तो समझ गए कि अब प्रभु का कुछ भी हो जाए, हमको संडे प्रेयर करके बाद जाना है। तो इस बार ये गोवा गए, संडे प्रेयर अटेंड करके फिर गए। तो जितने भी आप हो, संगति का महत्व समझो, प्रभु के सेवक का महत्व समझो, प्रार्थना का महत्व समझो। हम लोग बेवकूफ नहीं है, पागल नहीं है जो आपको बोलते रहते हैं। ये हमारा अनुभव है कि हमने अनुभव से जाना है कि कैसे प्रभु आशीष देता है। हम प्रभु यीशु मसीह के वो मित्र हैं जो आपको बता देंगे ऐसा कर लेते ऐसा हो जाए। तो जो भी प्रभु का जन्म दिया है मान लीजिए। प्रभु का धन्यवाद और रोहित भाई के लिए। और इस गाने के साथ प्रभु की महिमा करेंगे, स्तुति आराधना ऊपर जाएगी, आशीष लेकर नीचे आएगी। जो घुटने पे बैठ सकता है आप घुटने पे बैठ जाइए, जो खड़ा हो सकता है वो खड़े हो जाए। और इस बात को दिल से, प्रभु हम अपनी गलतियों को मान रहे हैं, हमारी गलतियों को माफ करिए। हम आपकी अगुवाई में नहीं चले, आपके प्रेजेंस में नहीं चले, हमें माफ करिए। और जब आज हम स्तुति आराधना कर रहे हैं प्रभु, हमारे पापों को माफ करिए, ढिठाई को दूर करिए और हमें बहुतायत में लेके चलिए, हमें सही जगह लेके चलिए, बहुतायत में आशीष में लेके चलिए। आपने गुलामी से निकालने के लिए अपने लोग भेजे, आप हमें कनान पहुंचा रहे हो, हमारी आशीष तक पहुंचा रहे हो, इसलिए धन्यवाद। लेकिन आशीषों में, अनुग्रह में, दया में, कृपा में, बढ़ोतरी में पहुंचने से पहले आपको अपने पापों की माफी मांगनी पड़ेगी। और आज अगर प्रभु ने वचन पहुंचाया है तो आपने पाप किया है, परमेश्वर की उपस्थिति से भागे हो, प्रभु से माफी मांगे। इस गाने को जब भाई गाते हैं, हम सब प्रभु से माफी मांगेंगे और प्रभु से कहेंगे प्रभु हम पर अनुग्रह करिए। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया।
आराधना उपजाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना उपजाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमको करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। ओवर टू यू मतीस भाई। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। मेरा नाम बख्शिश पॉल है, मेरे लिए दुआ जरूर करें। आमीन हालेलुया। बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय जय यीशु मसीह की जय। जय जय। प्रभु का धन्यवाद हो। सच में चलते हैं जब यीशु मसीह के बच्चे रोशनी उस जगह पर उतर आती है। चलते हैं जब यीशु मसीह के बच्चे रोशनी वहाँ पर उतर जाती है, अंधकार की शक्ति को तोड़ करके परमेश्वर की महिमा उतर आती है। आज की शाम हमारे बीच में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से अपने भक्तदास पास्टर बख्शीश पॉल को हमारे बीच में इस्तेमाल किया। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोगों ने आज के वचन को सुना, हाँ उसका कुछ अंदाज अलग है ना, क्योंकि जिस जगह में वो सेवा करते हैं वहाँ अगर आप बड़े प्रेम से है ना, बड़े बड़े है ना, हम लोग अपना जो झारखंडी भाषा में उसको बोलते हैं लोलो चुपो, है ना। आप सब समझ सकते होंगे उस भाषा को, अगर आप झारखंड से हैं तो ज़रूर समझ सकते हैं। तो इस तरह की भाषा को वहाँ के लोग समझ नहीं पाते हैं। और जो जैसा पौलुस करता है ना, मैं यूनानियों के लिए है ना यूनानी बन जाता हूँ, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है ना, जैसा वे हैं वैसे ही वो बन करके वो प्रभु के संदेश को सुनाते हैं। तो उनमें से एक हैं भाई बख्शीश भाई, बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर के वचन को अपने अंदाज में ही बोलते हैं। हालेलुया। उसमें जीवन में बहुत उतार चढ़ाव उन्होंने देखा है, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अपने जीवन में देखा है। और आज सच में प्रभु ने उनको एक ऐसा जगह पे खड़ा किया, एक ऐसा मंजिल में परमेश्वर ने उनको पहुंचाया है जहां से आज इन बातों को जो उन्होंने कहा है वो बोल सकते हैं। हालेलुया। सो सारे महिमा परमेश्वर पिता को देते हैं। सच में परमेश्वर पिता महान है, अद्भुत है। और परमेश्वर हमारे इस छोटे से मंच में प्रभु के अद्भुत अद्भुत दासों को लाता है। और पास्टर बख्शीश सर शुरू से ही हमारे इस हरघर प्रार्थना घर के शुरुआत से लेकर के अब तक हमारे साथ बने हुए हैं। और अद्भुत रीति से परमेश्वर के वचन को जो अपने जीवन में उन्होंने पाया है, सीखा है, सीख रहे हैं, और उन गवाहियों को जो उन्होंने अपने जीवन में देखा है, देख रहे हैं, उन सब बातों को हमारे बीच में वो बयान करते हैं। सच में प्रभु महान है मेरे खुदा के लोगों। सच में मेरे खुदा, मेरा परमेश्वर महान है। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि जलवा मेरे खुदा यीशु मसीह का ऐसा है कि कायनात भी उसके सामने झुक जाती है। नूर से उसकी पूरी धरती जगमगा जाती है, नाम से इब्लिस की पूरी सत्ता हिल जाती है। एक बार तो थाम ले हाथ मेरे खुदा यीशु मसीह का, देख तेरी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। यीशु मसीह ने भाई बख्शीश को बदल दिया, उसकी ज़िंदगी बदल दी, और आज वो कई लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहा है। हालेलुया। तो आइए हम सब मिल करके समय 1 मिनट की प्रार्थना हम सब मिल करके पास्टर बख्शीश के लिए करेंगे। आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आइए मिल करके पास्टर बख्शीश, उनके मिनिस्ट्री के लिए, उनके पूरी पत्नी के लिए, उनके पापा है ना पास्टर डॉक्टर DH पॉल के लिए प्रार्थना करें। काफ़ी बुजुर्ग अवस्था में हैं, परमेश्वर ने अब तक उनको संभाल कर रखा, जीवित रखा है, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। सो हम सब मिल करके इस समय पास्टर बख्शीश पॉल के लिए हम लोग दुआ करेंगे। आइए सब दुआ करें। सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं
हम ना 2 मिनट की प्रार्थना हम लोग मिल करके करें। हालेलुया। जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करे, सब मिल करके दुआ करें। अपने हाथ बढ़ाएं, स्क्रीन की ओर हाथ बढ़ाएं, प्रभु यीशु मसीह से दुआ करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू लॉर्ड, ग्लोरी टू लॉर्ड, ग्लोरी टू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु परम से पिता हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु आज की शाम प्रभु अपने चरणों में आते पिता परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु जी आज के सद्भुत समय के लिए, वक्त के लिए, जीवन के लिए जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। और विशेषकर प्रभु आपके बहुमूल्य दास प्रभु जी पास्टर बख्शिश पॉल के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी आज की शाम आपने हमारे मध्य में इस्तेमाल किया प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं भाई रोहित मसीह के लिए भी प्रभु जी पिता परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु पिता परमेश्वर अपने बेटों के लिए प्रभु जी जो आज हमारे मध्य में आए प्रभु और अद्भुत तरीके से प्रभु आपने इस्तेमाल किया प्रभु जी। जो वचन खरा वचन और शिक्षा वचन प्रभु जी, जो वचन जो हमारे हमारे बुजुर्ग को आर पार खींचता है प्रभु जी, हमें काटता छांटता प्रभु जी, उस वचन को प्रभु जी जैसा वचन है उस वचन को हमारे बीच में साझा करने के लिए प्रभु आप अपने भक्तदास को इस्तेमाल किया प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, हम सब इनके लिए प्रभु जी आपकी आशीष मांगते प्रभु, आपसे इनके लिए बरकत को मांगते हैं, आपसे इनके लिए पिता परमेश्वर आपके उन अद्भुत आशीषों को मांगते प्रभु जी जो प्रभु अब तक इनके जीवन में नहीं आया पिता परमेश्वर। प्रभु आप इनके साथ रहिए पिता परमेश्वर प्रभु, जबकि प्रभु जी गाजियाबाद से शहर में प्रभु आप पिता परमेश्वर सेवकाई करते प्रभु आप इनके साथ रहिए, इनकी सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक खतरे मुसीबत जोखिम से पिता परमेश्वर शैतान संसार में शक्तियों से बचाइए प्रभु, टेढ़े मेढ़े लोगों से बचाइए पिता परमेश्वर, शत्रुओं से बचाइए पिता परमेश्वर। प्रभु इनको अपनी महिमा के लिए लगातार इस्तेमाल कीजिए मेरे खुदा बाप। हालेलुया मेरे खुदा, इनके मिनिस्ट्री को आशीष कीजिए पिता, इनके मिनिस्ट्री में प्रभु जी जितने इनके सहयोगी हैं प्रभु जी उन तमाम लोगों को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। प्रभु जितने कलीसिया के लोग हैं प्रभु सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा की आशीषित कर पिता परमेश्वर, प्रभु इनके मिनिस्ट्री को बरकत दे, आशीषित कर पिता, इनकी सारी जरूरतों को पूरा कर आर्थिक रूप से पिता परमेश्वर, आत्मिक रूप से प्रभु जी हर एक बात में प्रभु जी पिता परमेश्वर आप इनको जोड़े कीजिए मेरे खुदा, इनके कंधों को, इनके पैरों को पिता परमेश्वर, इनके हाथों को मजबूत कीजिए मेरे खुदा बाप। और भी ऐसे लोगों को दे मेरे खुदावन जो प्रभु जी इनके कंधे से कंधे मिलाकर इनकी सेवकाई में हाथ बटा सके मेरे खुदा। प्रभु आशीष कर, अनुग्रह कर प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। इनके प्रिय पापा की प्रार्थना करते हैं जो बुजुर्ग अवस्था में पाए जाते हैं प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर। वो रेवरेंड डॉक्टर DS पॉल के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे पिता परमेश्वर प्रभु। ओ पिता परमेश्वर उनका जीवन को प्रभु अब्राहम के समान, मूसा के समान बनाइए पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु आशीष कर प्रभु, उनकी प्रिय मम्मी को आशीष कर प्रभु, उनके पिता परमेश्वर भाई बहनों को आशीष कर पिता परमेश्वर। हालेलुया पूरे परिवार को प्रभु जी, पूरे पॉल परिवार को आशीष कर मेरे खुदा, आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। दया कर पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर मेरे राजा। हालेलुया हाँ पिता परमेश्वर, इनके सहयोगी, इनके संगी साथी प्रभु सबको आशीष कर, इनके प्रिय पत्नी के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, आशीष कर पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु हालेलुया किसी भले वस्तु की कमी घटी कभी ना होने देना मेरे खुदा। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु हमारे मध्य में प्रभु जी जो उन्होंने समय दिया प्रभु जी, इसके बदले प्रभु जी हमें परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते मेरे खुदा बाप। हालेलुया प्रभु यीशु जी कभी किसी भले वस्तु में कमी घटी ना होने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु। हम सारे लोग हर घर प्रार्थना करके जितने भी हाँ पिता परमेश्वर आज की शाम यहाँ जुड़े सारे परिवार मिल करके प्रभु तेरे बहुमूल्य दास को आशीष देते हैं, उनके मिनिस्ट्री को, उनके परिवार को, इनके घराने को आशीष देते हैं यीशु के नाम से प्रभु। हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु। सारी आदर में इज्जत जलाल आपको मिले। दुआ हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से सुन स्वराज में ग्रहण कर। आमीन आमीन।